आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो है अडॉप्शन। अडॉप्शन पर बात क्यों? आजकल इस पूरे कोविड की सेकेंड वेव की क्राइसिस के दौरान बहुत सारे SOS अलर्ट्स सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे थे, जो कि अच्छा भी है। सोशल मीडिया को अच्छे वे में यूज किया जा रहा था फॉर हेल्पिंग पीपल। लेकिन उन्हीं के बीच में मैंने ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट देखे जिनमें जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है बिकॉज ऑफ कोविड, अपने गार्डियंस को खो दिया है बिकॉज ऑफ कोविड, उनके अडॉप्शन की रिक्वेस्ट करते हुए काफ़ी पोस्ट शेयर किए जा रहे थे, जिसमें उन बच्चों की पर्सनल डिटेल्स भी शेयर की जा रही थी और उनके अडॉप्शन की रिक्वेस्ट डाली जा रही थी। मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपके सामने भी ऐसे पोस्ट या मैसेजेस आए हैं तो उन्हें सीधा पुलिस में रिपोर्ट करें या फिर चाइल्ड लाइन 1098 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन दें या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को इन्फॉर्म करें, क्योंकि अडॉप्शन का एक प्रॉपर लीगल प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो करके ही किसी बच्चे को अडॉप्शन के लिए लिया या दिया जा सकता है। ऐसे सोशल मीडिया के थ्रू अडॉप्शन इलीगल होता है और इसकी वजह से काफ़ी बच्चे ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार हो सकते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट या मैसेजेस आए हैं तो उन्हें प्लीज़ प्रॉपर अथॉरिटी को रिपोर्ट करें। आइए अब हम लॉज के बारे में बात करते हैं। अडॉप्शन लॉज क्या कहते हैं? इंडिया के अडॉप्शन लॉज। इंडिया में अडॉप्शन पर्सनल लॉज के अंडर आता है। पर्सनल लॉज मतलब हर रिलीजन के अपने लॉज जिसके अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदू लॉ की। सिर्फ हिंदू लॉ ही एकमात्र ऐसा लॉ है जिसमें एक अडॉप्टेड चाइल्ड को एक नेचुरल चाइल्ड का दर्जा दिया जाता है इन इंडिया। नेचुरल चाइल्ड मतलब अडॉप्शन के बाद अडॉप्ट किए हुए बच्चे को एक नेचुरल बॉर्न चाइल्ड का दर्जा दिया जाता है। हमारे कंट्री में सारे हिंदूज, सिख, बुद्धिस्ट और जैन्स के अडॉप्शन के प्रोसेस के लिए हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 एक कानून है, उसके अकॉर्डिंग प्रोसीजर फॉलो होता है। बाकी रिलीजन्स जैसे मुस्लिम्स, क्रिश्चियनिटीज, पारसीज, जूस, इन रिलीजन में फॉर्मल अडॉप्शन अलाउड नहीं है। इन रिलीजन के पर्सनल लॉज में फॉर्मल अडॉप्शन अलाउड नहीं है। क्रिश्चियंस किसी के पेरेंट नहीं बन सकते बट गार्डियंस जरूर बन सकते हैं। तो उसके लिए जिस कानून को फॉलो किया जाता है वो है गार्डियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट 1890। इंडिया में अडॉप्शन को मॉनिटर सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी यानी कारा के थ्रू मॉनिटर किया जाता है। कारा नेशनल लेवल पर चाइल्ड अडॉप्शन को मॉनिटर करती है। जो लोग चाइल्ड अडॉप्ट करना चाहते हैं उन्हें कुछ बेसिक कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करना होता है। जो लोग चाइल्ड अडॉप्ट करना चाहते हैं उनको मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली फिट और स्टेबल होना चाहिए। उनको कोई जानलेवा बीमारी नहीं होनी चाहिए। उनको ये सब कंडीशंस तो मिनिमम कि उनके पास होनी चाहिए एक चाइल्ड को अडॉप्ट करने के लिए। एक मैरिड कपल अगर बच्चा अडॉप्ट करना चाहता है तो उनकी शादी को मिनिमम 2 साल पूरे होने चाहिए और दोनों हस्बैंड और वाइफ की कंसेंट की ज़रूरत होती है। कंसेंट दोनों हस्बैंड और वाइफ का ज़रूरी होता है। एक सिंगल फीमेल अगर एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहती है तो वो किसी भी मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड किसी को भी अडॉप्ट कर सकती है। जो सिंगल फीमेल है उसकी 55 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए बच्चा अडॉप्ट करने के लिए। बट ऑन द अदर हैंड जो मेल है, सिंगल मेल, वो सिर्फ एक मेल बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है और फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता। किन बच्चों को अडॉप्ट किया जा सकता है? वो बच्चे जो ऑर्फन हों यानी अनाथ हों। अनाथ कौन बच्चे होते हैं? जिनके लीगली कोई पेरेंट्स नहीं होते या फिर जिनके लीगल पेरेंट्स उनको पालने के लिए सक्षम नहीं होते, उनको अनाथ का दर्जा दिया जाता है। या फिर वो बच्चे जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अकॉर्डिंग लीगली फ्री घोषित किए जाते हैं। वो बच्चे जो अबैंडन्ड होते हैं। अबैंडन्ड मतलब जिन बच्चों के माँ बापों ने उन्हें त्याग दिया होता है उनको अबैंडन्ड चाइल्ड बोला जाता है और वो भी अडॉप्शन के लिए एलिजिबल होते हैं अकॉर्डिंग टू चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। वो बच्चे जो सरेंडर्ड हों। सरेंडर्ड बच्चे यानी वो पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चे को किसी भी रीज़न के अकॉर्डिंग त्याग दिया हो फॉर फिजिकल और मेंटल इश्यूज और एनीथिंग, उनको चाइल्ड वेलफेयर को सौंप दिया हो या फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने उनको अपने हिसाब से लीगली फ्री घोषित कर दिया हो, तो वो बच्चे एलिजिबल होते हैं फॉर अडॉप्शन।
Like this Sochcast? Tune in for more with the Sochcast app from the Google Play Store. और वो पेरेंट्स जिनके ऑलरेडी 3 या 3 से ज़्यादा बच्चे हैं, वो कोई भी बच्चा आगे अडॉप्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो एलिजिबल नहीं होते बच्चा अडॉप्ट करने के लिए। अडॉप्शन का प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर बड़ा ही सिंपल होता है। पहले आपको रजिस्टर करना होता है किसी भी रजिस्टर्ड एजेंसी में, जो कि रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए, इंडियन प्लेसमेंट एजेंसी या फिर स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी के थ्रू। स्टेप 2 क्या होता है? जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो वो होम स्टडी काउंसलिंग के लिए आते हैं। स्टेप 3 में रेफरल होता है चाइल्ड का अकॉर्डिंग टू आपकी कंडीशंस, जैसा आपने बोला होता है चाइल्ड की एज, जेंडर, ये सब। आप ये नहीं बोल सकते कि आपकी प्रेफरेंस में कि आपको बच्चा छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। आप बस उसका रिलीजन एड्रेस कर सकते हैं या फिर उसकी डिटेल्स थोड़ी बहुत ये सब कंडीशंस बोल सकते हैं कि मेरे को कैसा बच्चा चाहिए। बट आप जेंडर बता सकते हैं कि आपको कौन सा जेंडर में बच्चा चाहिए, बट आप ये नहीं बता सकते कि आपको छोटा बच्चा चाहिए, बड़ा बच्चा चाहिए। वो अगर अवेलेबल होते हैं ऐसे बच्चे अकॉर्डिंग टू योर कंडीशंस तो ही आपको मिलते हैं, वरना नहीं मिलते। स्टेप 3 में रेफरल होता है चाइल्ड का। अगर ऐसा कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको बच्चा मिलता है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को बच्चा मिलता है, तो वो आपको रेफर करते हैं, आपसे मिलवाते हैं। आपको अच्छा लगता है तो स्टेप 4 में एक्सेप्टेंस ऑफ चाइल्ड होता है, चाइल्ड की तरफ से भी और आपकी तरफ से भी। स्टेप 5 में आपको पिटीशन फाइल करनी होती है उस बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए। और स्टेप 6 में प्री अडॉप्शन फॉस्टर केयर का प्रोसीजर फॉलो करना होता है, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन और ये सब चीज़ें करनी होती हैं। स्टेप 7 में कोर्ट हियरिंग होती हैं, जिसमें जज एक बंद रूम में आपसे बच्चों से रिलेटेड और कोर्ट प्रोसीजर फॉलो होता है। कोर्ट के अकॉर्डिंग कोर्ट ही डिसाइड करता है कि बच्चा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो प्रॉपर कोर्ट हियरिंग होती है। स्टेप 8 में कोर्ट ऑर्डर करता है कि आपको बच्चा मिलेगा, नहीं मिलेगा। स्टेप 9 बच्चा जब आपको मिल जाता है तो 1-2 साल तक फॉलो अप होता है, जो कारा करती है, कारा के थ्रू होता है, जिसमें कारा में बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है कोर्ट को कि जिसको बच्चे ने अडॉप्ट किया है वो बच्चा सही से जी रहा है, नहीं जी रहा है। उसके अकॉर्डिंग बच्चे का फॉलोअप होता है 1-2 साल तक। वो बच्चे जो अब्यूज्ड हो, अबैंडन्ड हो या सरेंडर्ड हो, उनको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर भी अडॉप्शन के थ्रू डाला जा सकता है। ये एक्ट रिसेंटली 2015 में आया था। तो ये बेसिक लॉज थे और ये बेसिक प्रोसीजर्स थे जो आई थिंक सबको पता होने चाहिए फॉर अडॉप्शन, क्योंकि इस वक्त आई एम वेरी श्योर ऐसे कितने बच्चे होंगे जो अपने दोनों पेरेंट्स को खो चुके होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ही अडॉप्शन चल सकता है, एक प्रॉपर लीगल प्रोसीजर फॉलो होता है। कोई भी अडल्ट पर्सन, मेजॉरिटी ऑफ एज, साउंड माइंड, फिजिकली, फाइनेंशियली, सब चीज़ों में फिट और स्टेबल होना चाहिए, वही लोग बच्चों के अडॉप्शन के प्रोसीजर में आगे बढ़ सकते हैं। इन कंक्लूजन में यही कहना चाहूँगी, अगर आपके सामने कोई भी ऐसे पोस्ट या सोशल मीडिया पर मैसेजेस या कुछ भी आते हैं फॉर अडॉप्शन एंड एवरीथिंग, तो उन्हें प्लीज़ पुलिस में या चाइल्ड लाइन 1098 में या फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अपने डिस्ट्रिक्ट की वहाँ पर रिपोर्ट करें और बच्चों को पॉसिबल ह्यूमन ट्रैफिकिंग या सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाएं। थैंक यू वेरी मच।